हेलो डियर लर्नर्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, यूजीसी नेट की परीक्षाएं बहुत जल्द कंडक्ट होने वाली हैं। डेट आ चुकी है, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यहां से आपकी कवर हो जाएगी और आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। वहां से आपको 101% चीजें मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अपडेटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज हम बात करते हैं राजा राव जी के बारे में। ठीक है, आपको 5 तारीख से क्लासेस मिलने चालू हो जाएंगी पीवाईक्यू सीरीज की। ठीक, आगे देखो। अब राजा राव जी के बारे में गाइज हम लोग बात करें तो राजा राव जी के बारे में डेट ऑफ बर्थ क्या रही है इनकी, 1908। और डेट ऑफ एंड क्या रही है, 2006। 1908 से ये 2006 तक रहे हैं। कब तक रहे हैं, 1908 से 2006 तक। इतने बीच में आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी रूल रहा है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहा है, उस टाइम पे गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिस वजह से जो राजा राव जी जो थे वो गांधीयन इम्पैक्ट, मतलब गांधी जी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ये बोलते थे कि भाई अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी के ही विचारधारा से हम चलेंगे। ठीक है, और एक तमिल ब्राह्मण थे, तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये चीज हुई भाई। अब आगे देखो, इनका जो नोवेल है कांथापुरा, इसमें के कब आया, 1938 में। अब इसमें 3 कंडीशंस जो हैं वो इंक्लूड रहती हैं। पहला तो द पॉलिटिकल, दूसरा द रिलीजियस और तीसरा द सोशल। मतलब सोशल तरीके से देख सकते हैं, रिलीजियस तरीके से देख सकते हैं, पॉलिटिकल तरीके से। तीनों तरीके से आपको बढ़िया मिश्रण उसमें मिल जाएगा आपको, किसमें, कांथापुरा में। और इन द गांधीयन एरा में। बढ़ो आगे देखो भाई कैसे। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि जो कांतापुरा आपके पास में एक नोवेल है, उसमें आपके पास में एक लीड कैरेक्टर होते हैं, मूर्ति। एक लीड कैरेक्टर क्या होता है, मूर्ति, जो स्वयं वो खुद बोलते हैं, राजा राव जी जो है वो स्वयं अपने आप को मूर्ति का किरदार बताते हैं। ठीक है, और ये जो कांतापुरा की कहानी है ये कौन सुनाती है, ये अचक्का नाम की ब्राह्मण सुनाती हैं। एक ओल्ड महिला रहती हैं, वो सुनाती हैं। दो अचक्का एंड एल्डर ब्राह्मण वुमेन जो रहती हैं, ये स्टोरी जो है सुनाती हैं और फ्लैशबैक में ले जाती हैं कि भाई फ्लैशबैक में चलो इस कहानी को आप शुरुआत करते हैं। अब फ्लैशबैक में जब वो कहानी सुनाती हैं तो देखो भाई आगे क्या है। पॉइंट आउट, हमें केवल पॉइंट आउट करना है, पॉइंट समझना है, जो मेन मेन पॉइंट रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आउट क्या करते हैं, दैट मूर्ति इज राजा राव हिमसेल्फ, मूर्ति जो है स्वयं राजा राव है। फाइनल चैप्टर में क्या, फाइनल चैप्टर में होता है कि मूर्ति जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें समझता है, सोचता है, तो वो फिर गांधी जी का जो साइड है वो छोड़ देता है कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। जेल से जैसे ही आता है वो वापस, तो फिर वो गांधी जी की साइड लेना ही छोड़ देता है। फिर वो किसके तरफ बढ़ जाता है, जवाहरलाल नेहरू की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो। मूर्ति ट्राइज टू फाइट अगेंस्ट इविल, मूर्ति क्या करता है, ट्राई करता है ना, किसके अगेंस्ट फाइट करने की, इविल की। इन दिस केस द ब्रिटिश। ठीक है, और वो इविल क्या है, ब्रिटिश। अब एक्चुअली क्या होता है कांतापुरा में, कांतापुरा जैसे ही मतलब कांतापुरा की कहानी स्टार्ट होती है, मूर्ति नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि ब्राह्मण रहता है। अब उस गांव में क्या होता है, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। तो ऊंची कास्ट के लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, नीची कास्ट के लोग रहते हैं, है ना, दलित लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो जिनके ऊपर क्या, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या अत्याचार करते हैं, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए कि मूर्ति जी जो है वो ये बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाइए, सब लोग मिल के चलिए, हम कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। सब लोग इकट्ठे होइए और हम गांधी जी के चरणों पे चलने वाले हैं और गांधी जी की विचारधारा से चलने वाले हैं। हम उन्हीं की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में ये कहानी, इस टाइप में जो स्टोरी है आपकी नोवेल है, जो इस टाइप में रहता है। ठीक है, फाइनली मूर्ति मूर्ति से सब लोग, मूर्ति के सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण का कुल जो है वो भी मूर्ति के अगेंस्ट हो जाता है। तो फिर मूर्ति जाता है किसी विधवा के घर रहने के लिए, फिर मूर्ति के अगेंस्ट सभी लोग हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में, उसके बाद में मूर्ति को जेल हो जाती है, जेल हो जाती है। फिर मूर्ति निकल कर आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है ना। अब हम गांधी जी की विचारधाराओं पे नहीं चलने वाले हैं, तो गांधी जी की विचारधाराएं छोड़ के नेहरू जी की विचारधारा पे आ जाता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाता है। देखो, अब मूर्ति ट्राई टू फाइट अगेन, ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारे पास में अगला, क्या आ जाता है, द सरपेंट एंड रोप।
द सरपेंट एंड रोप जो है वो 1960 में आया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं कांतापुरा की, तो कांतापुरा कब आया है? 38 में। कब आया है? 38 में। और फिर आपसे बात की जाए सरपेंट एंड रोप कब आया है, तो 1960 में। ठीक है, 1938 और 1960। ठीक। सरपेंट, अब इस आपके पास में ये जो यहाँ पे दिया गया है सरपेंट इन द रोप नोवेल, इसमें क्या है? इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो रामास्वामी है। कौन है? रामास्वामी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, कांतापुरा में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मूर्ति है ना। और सरपेंट इन द रोप में कौन है? रामास्वामी है। तो देखो भाई, द सरपेंट एंड द रोप आर सिंबल। सरपेंट एंड द रोप जो है वो सिंबल है किसके? ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी। मतलब रियलिटी के, सच्चाई के, और इल्यूजन के, भ्रम के, रेस्पेक्टिवली इन इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में द सेंट्रल थीम ऑफ दिस नोवेल, इस नोवेल की जो प्रॉपर थीम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है? नॉलेज ऑफ द सेल्फ, खुद का नॉलेज है, स्वयं का नॉलेज, विच वन अटेन्स बाय, जो कि हम क्या करते हैं? विच अटेन्स बाय, प्राप्त करते हैं, ब्रेकिंग अवे द बॉन्डेज, बॉन्डेज को तोड़कर, मतलब बंधकों को, बंधनों को तोड़कर। अब किसके बंधनों को तोड़कर? फिनोमिनल वर्ल्ड के एंड द सरपेंट के, है ना। जो सांप के, जो सर्प के फिनोमिनल बॉन्ड हैं, उन सभी को तोड़कर हम क्या करते हैं? अटेन करते हैं उस खुद के ज्ञान को, खुद के ज्ञान को अटेन करते हैं। तो यही सेंट्रल थीम है। इट इज विद द हेल्प ऑफ द enlightened guru that Ramaswamy realizes that ultimate reality। अब रामास्वामी जो हैं वो क्या करते हैं? अपने गुरु की मदद लेते हैं, है ना। तब जाके उन्हें रियलाइज होता है अल्टीमेट रियलिटी का, कि भाई हाँ, ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है गाइस कि हमें कोई भी चीज़ जो है, अगर हम भटक रहे हैं तो हमें किसी ना किसी के थ्रू ये चीज़ें समझ में आती हैं, फिर हम उसको अपने ऊपर उतार के देखते हैं क्या हम सही जा रहे हैं। जो व्यक्ति सही होता है ना, वो इन सब चीज़ों को देखता है और इन सब चीज़ों को नापता है, तौलता है, देन उसके बाद में अपने ऊपर उतारता है उन सब चीज़ों को, तो पता चलता है कि हाँ भाई। और आपको, अगर किसी का, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहिए चाहिए रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो भाई कहानी क्या है। अब बात हो रही है रामास्वामी, आ यंग ब्राह्मण स्टडिंग इन फ्रांस। रामास्वामी जो है एक बढ़िया यंग ब्राह्मण है, स्टडिंग इन फ्रांस, फ्रांस में स्टडी करने के लिए गए हैं वो। इज मैरिड टू, अब वहाँ पे जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ शादी कर ली एक फ्रेंच कॉलेज टीचर से, जिसका क्या नाम था? मेडलिन। जिसका क्या नाम था? मेडलिन। हिज वाइफ बिकम अ बुद्धिस्ट। लो भाई, अब उनकी वाइफ जो है वो आगे भविष्य में क्या बन गई? बुद्धिस्ट बन गई। क्यों बुद्धिस्ट बन गई? क्योंकि उनके 7 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और 7 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो क्या क्या हो गई हैं? बुद्धिस्ट बन गई हैं। देखो आगे क्या है। बुद्धिस्ट इन हर स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड renounces वर्ल्डली डिजायर आफ्टर द डेथ ऑफ देयर लिटिल सन, है ना। शी लीव्स हर हस्बैंड टू फाइंड हिज ओन ट्रू सेल्फ एंड ऑल्सो मेटाफिजिक्स ऑफ डेथ। दिस लीड्स टू एन इनर ट्रुथ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात यह है कि वो बुद्धिस्ट बन गई हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, अब वो खोज रही हैं क्या? अपने आप को खोज रही हैं, मृत्यु के मेटाफिजिक्स को खोज रही हैं। दिस लीड्स टू एन इनर ट्रुथ ऑफ लाइफ की, और वो क्या ये देख रही हैं कि भाई ट्रुथ ऑफ लाइफ एक्चुअली है क्या, लाइफ की जो जीवन की सत्यता है वो अपने अंदर है, उसको हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे देख सकते हैं उस चीज़ को, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। आगे देखो, अब आगे क्या है कहानी। इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी, है ना। रियलिटी का एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ। गेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी मतलब पहचान का जो मेहमान है उसके बारे में जानकारी होती है। शादी का एक्सप्लोरेशन होता है। कन्फ्रंटेशन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, मतलब ईस्ट और वेस्ट का क्या होता है भाई कि कन्फ्रंटेशन होता है। ठीक है, कि भाई इस तरफ खींचो, इस तरफ खींचो, ईस्ट है या वेस्ट है। नहीं बोलने लगते हैं कि भाई नहीं ये मेरी ही चीज़ें सही होंगी, वो बोलता है नहीं भाई मेरी ही चीज़ें सही होंगी, है ना। तो आपसी में संघर्ष होता है, विरोध होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। द मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड
कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस के बारे में बात होती है, फ्यूटिलिटी एंड मेंस डिजायर टू अचीव सिग्निफिकेंस, द कैरेक्टर्स इमर्ज आउट ऑफ देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट, जो कैरेक्टर्स होते हैं इमर्ज आउट ऑफ देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लोकल कॉन्टेक्स्ट से क्या होते हैं, वो इमर्ज होते हैं, बिकम सिंबॉलिक एंड ईच इन द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, बड़े आगे, सिंबॉलिक एंड इको इन द पैसेज ऑफ टाइम, ये हो जाएगा आपकी कंडीशन में। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, बढ़िया से आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना वो रामास्वामी है, रामास्वामी की शादी मेंडलिन से हो जाती है, बाद में वो बुद्धिस्ट बन जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और बुद्धिस्ट बनने के बाद में वो स्वयं की खोज में निकल जाती है। देन आफ्टर क्या होता है कि उसमें रियलिटी के बारे में जानकारी रहती है, गेस्ट ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, मैरिज के बारे में, है ना, और ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, क्या क्या खींचातानी होती रहती है, बोले नहीं ये होगा, बोले नहीं ये होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है और कुछ नहीं है। आगे देखो, और लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में वहाँ पे बात हो रही है ना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या कहानी रही है। अब आपके पास में अगला यहाँ पे आ जाता है नोबेल, जो कि नोबेल क्या आपको मिलने वाला है, द कैट एंड शेक्सपियर 1965। अर्लियर वर्जन जो रहा है उसका नाम था द कैट, और जो अभी आपके पास में 1965 में वर्जन रहा है उसका नाम क्या है, द कैट एंड शेक्सपियर, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब 1965 द कैट एंड शेक्सपियर आया है आपके पास में, ठीक है। अर्लियर वर्जन द कैट 1959, मतलब 1959 में उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, द कैट बस बोल रहे थे, ठीक है। बढ़ो आगे भाई, आगे क्या कंडीशन दी गई है, इज अनदर अटेम्प्टेड फिलोसफिकल फिक्शन, ये फिलोसॉफिकल फिक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एंड अ सिक्वल टू सरपेंट एंड द रोप, ये सिक्वल बनाया गया है, किसका सिक्वल है, द सरपेंट एंड रोप का सिक्वल है। जैसा कि आपको बताया था, सरपेंट एंड रोप किसके बारे में बात कर रहा था, इल्यूजन एंड रियलिटी के बारे में बात कर रहा था। देखिए गाइज, ये आपके पास में राजा राव जी के जो नोवेल है इंपॉर्टेंट है, इनमें से मेन की पॉइंट हमें निकालना है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बढ़िया से एक बार रीड करो और चले जाओ एग्जाम देने के लिए बढ़िया से। आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, और मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे कंटेंट मतलब ऑथर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, और इट इज़ अ फाइन एक्सपेरिमेंट इन मेटाफिजिकल फिक्शन, राजा राव हिमसेल्फ हैज़ कॉल्ड इट अ बुक ऑफ प्रेयर, राजा राव अपने आप को क्या बताते हैं, बुक ऑफ प्रेयर बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि पूछ लिया जाएगा। बुक ऑफ प्रेयर जो है वो अपने आप को कौन सेल्फ में बताते हैं, तो राजा राव जी हो गए। कौन सी नोवेल में बताते हैं, द कैट एंड शेक्सपियर, द कैट एंड शेक्सपियर का जो अर्लियर वर्जन था उसका नाम क्या था, द कैट, कब आया 1959 में, और द कैट एंड शेक्सपियर कब आया 1965 में आया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू क्लर्क्स, द स्टोरी जो है वो घूमती रहती है दो क्लर्क के मतलब चारों तरफ। वो कौन कौन से क्लर्क हैं, एक है आपके पास में रामकृष्ण पाई, और दूसरे कौन है हमारे पास में, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, त्रिवेंद्रम जो है वो नरेटर है स्टोरी का, ठीक है। आगे देखो, सॉरी, रामकृष्ण पाई अ डिविजनल क्लर्क इन द राशन ऑफिस, राशन ऑफिस का डिविजनल क्लर्क है रामा एट त्रिवेंद्रम में, इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, रामकृष्ण पाई जो है वो नरेटर है स्टोरी का कौन है, नरेटर है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, हु लव्स द ब्यूटीफुल सांता एंड ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ बिग हाउस, वो क्या प्यार भैया, वो तो भाई उसको तो एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए और एक बिग हाउस चाहिए, है ना। और दूसरे कैरेक्टर कौन होते हैं, गोविंद नायर, दूसरे कैरेक्टर कौन होते हैं, गोविंद नायर, है ना। ये त्रिवेंद्रम जगह का नाम है भाई, जगह का नाम है ना। आगे देखो, आगे बात करते हैं, आगे पास आपके पास में आ जाते हैं कॉमरेड किरलोप, ये 1976 के रहे हैं। पद्मनाभम अय्यर इनका नाम रहा है, एन इंडियन हु वेंटर्ड अब्रॉड व्हेन स्टिल किरलोप केम टू इंग्लैंड इन 1928 एंड सेटल्ड देयर, ठीक है। आगे देखो, द क्लास मास्टर एंड हिज मूव्स, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पास में नहीं है, कोई जानकारी इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस जितना लिखा है आप इसको बस याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, ये भी आपके पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपके पास में जो जो इम्पोर्टेंट था तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। द सरपेंट ऑफ द रूफ हो गया आपका 1960, और आपके पास में कांतापुरा 1938। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 is the story of an impossible love between Shivaram Sastri, an Indian mathematician working in Paris, and a married woman, Rajput princess, है ना, जय लक्ष्मी, married to राजा राज सुरेंद्र सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह के बारे में बात हो रही है। द स्टोरी इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी विद नो एंडिंग एंड कैन ओनली एंड इन सोरो एंड डिस्प्रेशन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे की कहानी क्या रही है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम करा चुके हैं आप लोगों को। ये आपके पास में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड हैं तो उनको भी आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। अब यहाँ पे गॉड हैं, ब्रह्मा और क्रिएटर हैं, एंड द गेम ऑफ चेस इज सिंबॉलिक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो गेम ऑफ चेस है वो किसको सिंबल कर रहा है, वर्ल्ड को सिंबल कर रहा है। द मूव्स मेड बाय द चेस मास्टर आर सिंबॉलिक ऑफ द कंडक्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ लाइफ। ड्रामा ऑफ लाइफ को क्या बोला है, लीला बोला है। ठीक है भाई, ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रकृति चला रहे हैं और उन्होंने जैसा जैसा कर दिया बस वैसे वैसा होना है, वो क्रिएटर हैं भाई। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज दी गई है आपके पास में। अब नोवेल यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज क्या है, द काउ ऑफ द वेरी किड्स 1947 में जो कि आई हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये थोड़ा पढ़ लेना है। अब इसमें क्या है, डीलिंग विद इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन इंडिया, है ना। इसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टर मिल जाते हैं भाई, है ना। नरसिंगा मिल जाते हैं यहाँ पे, नरसिंगा, कांडेस, एंड टाइटल स्टोरी द काउ ऑफ द वेरिकेट्स आर द मेजर स्टोरीज ऑफ दिस कलेक्शन। मेजर स्टोरी है कलेक्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ नोवेल आपके पास में जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से, कांतापुरा 1938, द सर्पेंट इन द रूफ 1960, द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडियन 1965, कॉमरेड कर्लोव 1976 और द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1978। हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, हमें बढ़िया से इतने कवर करने हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। क्लियर हुआ, डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं। बढ़े आगे, जी हाँ। अब शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन में अभी हमने क्या क्या देख लिए हैं। शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन में द काउ एंड द बैरिकेड्स एंड द अदर स्टोरीज 1947 में, द पुलिसमैन एंड द रोज ऑन द गंगा घाट। ठीक है, तो ऑन द गंगा घाट हो गया, द काउ एंड द, ये तीनों एक बार देख लेना शॉर्ट स्टोरीज। एंथोलॉजीज हैं आपके पास में 5 इंडियन मास्टर्स। अब वो 5 इंडियन मास्टर्स कब रिलीज हुई, 2003 में। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट में। जो 5 इंडियन मास्टर्स कौन कौन से हैं आपके पास में, तो राजा राव, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह। ठीक है, ये आपके पास में रहे हैं। अब नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी इकबाल सिंह 1939, ये आपके पास में दिए गए हैं। बढ़े आगे। अब इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अवार्ड विनिंग में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला, द सरपेंट इन द रूफ 1964 में मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ो। पद्म भूषण की हम बात करते हैं। अब साहित्य द सरपेंट एंड द रूफ जो है वो कब आया, 1960 में आ गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कांतापुरा कब आया, 1938 में आ गया था। ठीक है, और 1964 में क्या मिल गया था, +4, 4 साल बाद इसको क्या मिल गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। पद्म भूषण कब मिला इनको, 1969 में, और पद्म विभूषण 2007 में, 2007 में। ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया है कि कांतापुरा में क्या क्या था। कांतापुरा तो देखो, अफेबल यूज्ड, स्थल पुराण, मूर्ति, मूर्ति प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर मूर्ति रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो अब वहाँ पे हरी कथा होती है, हरी कथा में वो बुलाते हैं सभी लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, सभी और लोगों को बुलाते हैं, और उसमें पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, है ना। आगे देखो, सरपेंट इन द रूप में क्या है, सरपेंट इन द रूप में आपको मिलता है फिलोसफिकल नोवेल है। यहाँ पे चंपू जॉनर है। अब चंपू जॉनर का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन हो पोइट्री का भी और प्रोज का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स होना, तो उसको चंपू जॉनर कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल टच है इसमें। इसमें प्रोटोगनिस्ट कौन है, रामास्वामी स्वयं है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी बताई गई है इसमें। बढ़े आगे। द कैट एंड शेक्सपियर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में जानकारी ले लूँ। कैट एंड शेक्सपियर में अ टेल ऑफ इंडियन फिलोसफिकल नोवेल,
राजा राव हिमसेल्फ कॉल्ड अ बुक ऑफ प्रेयर, ये बता दिया आपको। मेटाफिजिकल कॉमेडी है इसमें। स्टोरी ऑफ अ कैट एंड टू क्लर्क, रामकृष्णन पाई, गोविंद नायर, दो कैरेक्टर हैं इसमें और दोनों क्या हैं, क्लर्क हैं। कैट इज अ सिंबल ऑफ मदर, कैट जो है वो सिंबल है मदर की, कैट सुप्रीम, और यहाँ पे कैट क्या है, यूनिवर्सल पावर भी है। इन दिस नोवेल यूज्ड बाय नोवेलिस्ट शेक्सपियर हेमलेट, शेक्सपियर की हेमलेट का नोवेल का यूज किया गया इसमें। प्लॉट ऑफ माउस ट्रैप है ना, माउस ट्रैप का प्लॉट रहा है इसमें। सॉलिक्यू ऑफ टू बी और नॉट टू बी, दिस नोवेल्स स्टाइल विकार ऑफ वेकफील्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो विकार ऑफ वेकफील्ड है उसकी स्टाइल इसमें रखी गई है, किसमें, कैट एंड शेक्सपियर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बड़े आगे, बढ़ो भाई आगे। अब कॉमरेड किरलोव की हम बात करें तो कॉमरेड किरलोव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। किरलोव एक्चुअली पद्मनाभम अय्यर हैं, रशियन कम्युनिज्म में हैं, इम्पैक्ट नरेटर रहे हैं। चलो भाई, रशियन कम्युनिज्म में इम्पैक्ट नरेटर ये रहे हैं। ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, ओरिजिनली तो ये रिटन इंग्लिश में रही है, बट फर्स्ट पब्लिश इन फ्रेंच है ना, पहली जो पब्लिश हुई है वो फ्रेंच में हुई है, ठीक है, 1965 में। बड़े आगे। जी हाँ, अब कुछ हमारे पास में हम मुस्लिम नोवेलिस्ट दिए गए हैं जो कि कब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन कौन से रहे हैं, अहमद अली, कौन कौन से रहे हैं हमारे पास में, अहमद अली हो गए हैं, और कौन कौन से हैं, इकबालुन्निसा हुसैन हैं, हुमायूं कबीर हैं, आमिर अली हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, है ना। और ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं वो किसके लिए फेमस रहते हैं, अपनी स्टोरी के लिए फेमस रहते हैं। किसके लिए, स्टोरी के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हैं, ये 5 दिए गए हैं। यहाँ से भी आपसे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वो 5 नोवेलिस्ट कौन है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मुस्लिम, ठीक है। अहमद अली, इकबालुन्निसा हुसैन, हुमायूं कबीर, आमिर अली और ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये उनके कुछ आपके पास में रचनाएं दी गई हैं, उनके बारे में जानकारी ले लो। अहमद अली की कौन कौन है, अहमद अली के ट्यूबलाइट इन दिल्ली 1940, ओशियन ऑफ नाइट 1964, लेटर ऑन बेंट पाकिस्तान। आगे देखो, आमिर अली, कॉन्फ्लिक्ट 1947, नोवेल ऑन हिंदू फैमिली ऑफ शंकर, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। के ए अब्बास, लेफ्टिज्म एंड डिनाउंशिएशन ऑफ फैसिज्म एंड अनटचेबिलिटी, इकबालुन्निसा हुसैन, यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्दा एंड पॉलीगैमी, पर्दा एंड पॉलीगैमी, लाइफ इज एन इंडियन मुस्लिम हाउस होल्ड, और हुमायूं कबीर, मैन एंड रिवर 1945, ये इंपॉर्टेंट है। 2 आप यहाँ से देख लेना और बाकी एक बार ओवरव्यू कर लेना। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब कुछ हमारे पास में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उनके बारे में जानकारी ले लो। जो पोस्ट इंडिपेंडेंसेस हैं, सोशल रियलिस्टिक चैन ऑफ मुल्कराज आनंद फॉलोड बाय, कौन कौन है भैया, भवानी भट्टाचार्य है ना, और मंचस मंगोलकस और खुशवंत सिंह, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास में, है ना। तो आज की क्लास गाइज हम इतनी रखते हैं। आज हमने राजा राव जी के बारे में जाना, आज हमने राजा राव जी के बारे में जाना। अब राजा राव जी की डेट ऑफ बर्थ क्या रही है, 1908 से 2006 रही है। अब राजा राव जी के बारे में हमने और जाना, हमने बोला कि उनका जो पहला नोबेल रहा है वो कांतापुरा रहा है, वो कब आया, 1938 में आया। दूसरा नोबेल है वो क्या है, सर्पेंट इन द रोप, 1960 में आया। और सर्पेंट इन द रोप को ही क्या मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब मिला, 1964 में मिला है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने राजा राव जी के बारे में जाना, प्री इंडिपेंडेंस में जो मुस्लिम हमारे पास में ऑथर रहे हैं उनके बारे में जाना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो फिक्सन जिन्होंने लिखे हैं वो उनके बारे में हमने जाना। तो बाकी का करेंगे गाइज हम अपनी अगली क्लास में। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और हम लोग MCQ की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो दोस्त नए हैं, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले सेशन में।